घटना हुई है ऊपर, जिसमें 9 व्यक्ति की जो टूरिस्ट थे बेंगलोर और जगहों से डेथ हुई है। बहुत ही जो है मतलब दुखद घटना है। और क्योंकि उत्तराखंड जो है एडवेंचर टूरिज़्म के लिए जाना जाता है, तो पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले तो उनके लिए सलाह है कि बिना अप्रोप्रिएट गाइड और बिना अप्रोप्रिएट परमिशन के ऐसी हाई जगहों पर ना जाएं। और अप्रोप्रिएट गाइड और जो है अथॉरिटीज़ हैं वो मौसम के बारे में उनकी जानकारी देती रहती हैं, लेकिन चूँकि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में जो है मौसम का कभी पता नहीं चलता है। अभी धूप निकली होती है, अचानक बर्फ़ की आंधी चलने लगती है, बारिश होने लगती है, तो कई बार जो है सही सूचना नहीं मिल पाती है। अगर आप कहीं ऐसे ऊपर जगह फंस जाते हैं तो सबसे पहले तो अपने गाइड की जो हिदायतें हैं उनको पूरी तरह से फॉलो करें। वहाँ पर अपना ना सोचें कि हम ऐसा कर लेंगे तो बच जाएंगे और हम गाइड से ज़्यादा अनुभवी हैं। गाइड उस जगह से और उस टोपोग्राफी से सबसे ज़्यादा जानकार है और वही आपको सबसे सही सलाह दे सकता है कि क्या करें। हो सकता है आपका गाइड आपको नज़दीकी जो जगह है जो सेफ़ हो वहाँ ले जाने की कोशिश करेगा, तो उसमें फॉलो करें सबसे पहले। और इन सब में जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो घबराएं नहीं, बिल्कुल, है ना, घबराएं नहीं, शांत रहें। क्योंकि घबराहट के साथ में शरीर के अंदर से एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी वजह से जो है ब्लड सर्कुलेशन कम हो सकता है, दिल की गति तेज़ हो सकती है, सांस की गति तेज़ हो सकती है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है। तो संयम रखें, मन से अपने आप को मजबूत रखें और गाइड की जो हिदायतें हैं उनको फॉलो करें। गाइड ऐसे क्षेत्र में आपको सबसे नज़दीकी जो सुरक्षित स्थान है, इसकी जानकारी है, वहाँ ले जाना चाहेगा। ठीक है, वहाँ पर जाके गाइड जैसे बोल रहा है वैसे फॉलो करते रहें। ऐसे केसों में अक्सर जो है नीचे से मदद भेज दी जाती है, और तो मदद के आने का इंतज़ार करें। अगर जैसे इस केस में हुआ कि पहले एक की मृत्यु हुई तो बाकी सब लोग घबरा गए, तो घबराएं नहीं, हर एक दूसरे का हौसला बनाए रखें। ऊपर वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर जो मृत्यु कारण जो परेशानी कारण होते हैं वो होते हैं हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा और हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा, जिसकी वजह से सांस फूलना या बेहोशी आना जैसी घटनाएं होती हैं। और उसके बाद होता है ठंडक होना, हाइपोथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया से अपने आप को बचाएं। ठीक है, अपने आप उचित कपड़े पहने रहें, एक दूसरे के पास नज़दीक आके रहें जिससे कि ठंड ज़्यादा ना लगे। और मेरा सिर्फ एक ही है कि अपने आप को संयमित रख के गाइड की दिशा निर्देशों का अनुपालन करें और मदद आने का इंतज़ार करें। हाइपोथर्मिया मतलब शरीर का तापमान कम हो जाना। तो शरीर के अंदर में क्या है कि अगर कोई भी चीज़ें अगर तापमान कम हो रहा है तो हमें 2 चीज़ें करनी है। एक तो हमें कि हमारा तापमान गिरे नहीं, क्योंकि आसपास ठंडा मौसम है, एम्बिएंट टेम्परेचर जो है आपके शरीर के तापमान से कम है, तो शरीर से जो है ऊर्जा का या हीट का लॉस बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहले तो हमें उसको कंटेन करना है, तो पूरी तरह से कपड़े पहन के रखें, मतलब कहीं भी ऐसी जगह ना छोड़ें जो स्किन जो है जहाँ पर जो त्वचा है वो आपका टेम्परेचर से एब्जॉर्ब हो। दूसरा है हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से तापमान हमारे यहाँ ऊर्जा की जनरेशन हो, ऊर्जा बने। तो उस केस में छोटे मोटे हल्की फुल्की एक्सरसाइज है ना, अपने शरीर की एक्टिविटी को बढ़ाना, ये सब है जिसके अंदर से आपके अंदर ऊर्जा बढ़ेगी। तो ये तो हो गया आपको बचाने के लिए हाइपोथर्मिया से। दूसरा आपने जैसे कहा कि खून वगैरह ऐसा बह रहा है कुछ है, तो जिस अंग से जिस जगह से खून बह रहा है वहाँ पे दबाव बनाए रखें। अगर हाथ पैर से है तो जहाँ से खून बह रहा है उसके ऊपर जो है आप टाइट पट्टी बांध सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई आप ब्लड प्रेशर नापने की मशीन वगैरह ले गए हैं, अगर टूर के उसमें है, तो उसको बांध के ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं जिससे कि वहाँ से खून बहना बंद हो जाए। ठीक है, अन्यथा अगर व्यक्ति जो है गिरा हुआ चल नहीं सकता है तो उसके जिस जगह से खून बह रहा है उस हाथ को या पैर को हृदय के स्थान से ऊपर ले जाए जिससे कि खून बहना कम हो जाए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको पालन करके आप जो है अपने बचने की संभावनाएं बढ़ा सकते हैं। घबराहट से मतलब बचने के लिए सबसे अच्छा यही है कि एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाएं। ऐसी कहानियाँ वहाँ पर या ऐसी घटनाओं का वर्णन करें जिसमें कि व्यक्ति सफल होकर निकले थे, उन्होंने संघर्ष किया था। ऐसा ना करें कि जैसे कि मतलब नेगेटिव थॉट्स को ना फैलाएं, पॉजिटिव थॉट्स को सभी टीम के मेंबर्स के अंदर में करें। और जो परिस्थिति है उससे अपने मन को दूर करने के लिए किसी भी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, गाना वाना गा सकते हैं, कहानी सुना सकते हैं। बस ये है कि नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर प्रिवेल ना होने दें, पॉजिटिव थॉट्स को बनाए रखें। और ऐसे में मन का ही है कि आप अगर पुराना देखेंगे कि काफ़ी कुछ घायल होने के बाद भी मन की शक्ति से ही हमारे जो पुराने योद्धा थे वो लड़ते रहते थे, है ना। आपने कई सैनिकों की बहादुरी किससे सुनी होगी, इतनी गोली लग गई है उसके बाद भी उन्होंने जो आतंकवादियों को मारा है और बचे हैं, वो अपनी मन
की मजबूत स्थिति की वजह से हो पाया है। तो मन जितना मजबूत होगा तन उतना ही मजबूत होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।